जय हिंद साथियों, मैं अधिवक्ता जितेंद्र कुमार, आप सभी को मेरे चैनल सरकारी मंदिर में स्वागत है। और आज हम एक ऐसे लेक्चर को लेके आए हैं जो हर एक इंसान के लिए जरूरी है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो किसी अवस्था में हो, प्रौढ़ावस्था में हो, चाहे वो बच्चा हो, हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि भारत का कानून हर किसी को जानना जरूरी है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पुराने कानून खत्म कर दिए गए हैं और देश में अब नए कानून चल रहे हैं, तो आपको नए कानून की होनी जानकारी बहुत जरूरी है। पहले जैसा कि आप लोग मूवीज वगैरह में भी देखे होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे, जिसमें बताया जाता था जब कोई अपराध करता था और कोर्ट में उसे साबित कर दिया जाता था तो जज क्या बोलते थे, ताजरात हिंद दफा 302 के तहत यह बोलता था कि तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस कैदी को दफा 302 के तहत उम्र कैद या फांसी की सजा दी जाती है। ऐसा आप लोग सुना होगा, लेकिन अब 302 दफा नहीं आएगी। अब मर्डर के लिए वो नहीं चार्ज लगाई जाएगी। 307 आप लोगों ने सुना होगा, 420 सुना होगा, आपने 365 सुना होगा, 375 सुना होगा, बहुत सारे आपने धारा पहले सुने होंगे मूवीज के दौरान, लेकिन अब वो प्रचलन में नहीं है। अब उसकी जगह नए कानून आ गए हैं। तो आज मैं आप लोगों से रूबरू हुआ हूं उसी नए कानून को लेकर। कुछ महत्वपूर्ण कानून बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कानून को लेकर आज इस एपिसोड में हम आप लोग से रूबरू हुए हैं। जैसा कि मेरे बगल में आपको दिख रही है, ये है न्याय की देवी। पहले न्याय की देवी पर आंख पर पट्टी लगा होता था, अब आंख पे पट्टी नहीं लगा हुआ है। डीवाई चंद्रचूड़ जो हमारे सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने इस प्रतिमा को बदल दिया। बोला कि अब कानून जो है अंधा नहीं है, कानून देखता भी है, सुनता भी है, समझता भी है, कानून साबुत के आधार पर लोगों को सजा देता है। इसलिए उन्होंने इस प्रतिमा को बदल दिया और आज जो हमारे कानून की देवी है जो इस रूप में है। तो आइए बने रहते हैं वीडियो में और जानते हैं नए कानून को, जो कि हर एक इंसान के लिए जरूरी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि आईपीसी क्या होता है और वीएनएस क्या होता है। आईपीसी क्या होता है और वीएनएस क्या होता है। पहले जो हमारा कानून था, अंग्रेजों के शासनकाल में जो कानून बनाया गया था, वो कानून 3 प्रकार के कानून थे और आज भी 3 प्रकार के कानून बनाए गए। लेकिन आज हम सिर्फ चर्चा करने जा रहे हैं आईपीसी वर्सेस वीएनएस। आईपीसी वर्सेस वीएनएस हम अगले एपिसोड में वो भी चर्चा आपके सामने करेंगे। आईपीसी का मतलब इंडियन पिनल कोड, जिसको हम लोग करते हैं भारतीय दंड संहिता। क्या कहते हैं? भारतीय दंड संहिता, जिसकी जो निर्माण की गई थी 1 जनवरी 1860 को। 1 जनवरी 1860 को इसको निर्माण किया गया था, लेकिन लागू देश में हुआ 1 जनवरी 1862 से। जो पुराना कानून था, जिसको अंग्रेजों ने बनाया, अपने अकॉर्डिंग बनाया, उसका निर्माण किया गया था 1 जनवरी 1860 को, लागू हुआ 1 जनवरी 1862 को, जिसमें टोटल भाग जो थे, जिसको हम लोग अध्याय कहते हैं, अध्याय की संख्या 23 थी और उसके अंदर जो धाराएं थी, जो आईपीसी आप लोग कहते हैं, इतना आईपीसी, इतना 402, 302 ऐसे करके, वो 511 थी। किंतु अभी मौजूदा स्थिति के अकॉर्डिंग सरकार ने नए कानून की रचना की है और नए कानून की रचना जो आईपीसी के एवज में लाया गया है वो है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। क्या लाया गया है? भारतीय न्याय संहिता को लाया गया है। अब भारतीय न्याय संहिता जो है वो प्रचलन में, इसका निर्माण जो हुआ है 11 अगस्त 2023 को, 11 अगस्त 2023 को हुआ। किंतु ये प्रचलन में कब आए, लागू कब से किए गए? तो ये लागू हुए हैं 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में नए कानून लागू हो गए हैं। पुराने कानून प्रचलन में समाप्त हो गए हैं। नए कानून में भाग की संख्या 20 है और इसके अंदर धारा जो है वो 358 है। 358। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण कानून जो हर किसी के लिए जरूरी है, उन कानूनों पे हम आपको चर्चा करने जाएंगे। साथ ही आपको उस कानून के हम आईपीसी और वीएनएस दोनों के बारे में बताएंगे कि आईपीसी में क्या था, वीएनएस क्या हो गया। तो आपको नए कानून जानना बहुत जरूरी है। स्वयं की रक्षा करने के लिए, स्वयं के बचाव के लिए आपको नए कानून की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं हम लोग नए कानून के बारे में। और लीजिए, आपके सामने हम पेश हो गए हैं नए कानून को लेकर। जैसा कि पहले किसी की अगर हत्या कोई करता था तो क्या बोलते थे जज साहब, वही मैंने जो आपसे बताया, तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पहुंची है कि इस कैदी को धारा 302 के तहत बामुशक्कत उम्र कैद की सजा दी जाती है, या बोला जाता था कि उसे फांसी की सजा दी जाती है। तो पहले का कानून था, अब का कानून ये नहीं है। अब का कानून जो है, पहले धारा 302 थी, आज का हो गया 103। आज किसी को अगर हत्या के आरोप में सजा दी जाएगी तो उसको यूज किया जाएगा बीएनएस का 103 धारा। अगर किसी ने हत्या का प्रयास किया, जिसको आप लोग बोलते थे हाफ मर्डर, मार दिया, कान कबार फूट गया, 307 लग जाता था, है ना। नॉन बेलेबल वारंट होता था, यानी आपको अरेस्ट होना ही होना है, या तो सुपरविजन में आप कटवाइए नाम, या तो फिर आपको अरेस्ट होना ही है। तो पहले 307 यूज होता था, आज उसकी जगह 109 आ गया। आज बीएनएस का कानून 109 आ गया, पहले आईपीसी का 307 था। अगर हम लोग देखेंगे गैर इरादतन किसी का, हम नहीं चाहते हैं किसी की हत्या हो जाए, हम बाइक चला रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, बस चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और एक कोई भागता दौड़ता हुआ आ जाए सामने और टकरा जाए और उस दौरान उसकी हत्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पहले इसके लिए कानून का यूज किया जाता था 304। आईपीसी के 304 कानून का यूज करते थे, लेकिन आज हम बीएनएस की धारा 105 का उपयोग करते हैं। आज की जो धारा 105 है, पहले वाली जो धारा थी वो थी 304। दहेज के लिए हत्या, ऐसा बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि नई नई शादी होती है, डिमांड करता है लड़का वाला और वो पूरा नहीं कर पाती है, तो उसकी जो पत्नी होती है उसको लोग हत्या कर देता था। तो पहले जो हत्या के लिए जो कानून की धारा लगती थी, वो धारा लगती थी 304 के ए, साथ में बी भी लगाया जाता था। बी का ज्यादा प्रयोग होता था, ए और बी दोनों का प्रयोग होता था। लेकिन अभी की जो धारा यूज हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ बीएनएस की धारा 60 का प्रयोग किया, 80 का प्रयोग किया जा रहा है। अभी के वर्तमान में धारा 80 का प्रयोग किया जा रहा है। आपके अगर कोई दहेज के लिए अगर अपनी पत्नी की हत्या करता है, इसके घर वाले हत्या कर देते हैं, तो उसके ऊपर हत्या का चार्ज लगेगा और धारा 80 के तहत लगेगा। अब नया वाला कानून में
चोरी पहले करता था कोई किसी के यहाँ, तो चोरी करने पर लगता था पहले का जो आईपीसी था वो 379 लगता था, 379 लगता था। आज अगर कोई चोरी करता है तो उसके ऊपर धारा 303 लगेगी। पहले के मुकाबले अब धाराएं बदल चुकी हैं। अगर कोई दुष्कर्म, जिसको हम लोग रेप कहते हैं, रेप में बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो रेप का केस लगता था पहले 376 लगता था। पहले का जो रेप का केस था वो किसी पर चार्ज लगता था 376 लगता था। आज जो लगेगा वो धारा लगेगा 64। आज की जो आईपीसी की जगह पे बीएनएस जो आ गई है, बीएनएस की धारा लगेगी आपकी 64। वही अगर किसी को कोई छेड़छाड़ करता है, किसी को डिस्टर्ब करता है, उसके लिए 354 धारा पहले लगती थी, आईपीसी की धारा 354। अब अगर बीएनएस की धारा हम बात करेंगे तो उसके ऊपर आपकी जो धारा लगेगी वो 74 लगेगी। आज जो धारा लगेगी वो लगेगी 74 धारा लगेगी। छेड़छाड़ के लिए 74 धारा लगी। अगर धोखाधड़ी, किसी के साथ आप धोखाधड़ी करते हैं तो कहते हैं ना कि 420 इंसान है, बहुत ही फेक खराब इंसान है, जो 420 उसको विश्वास करने लायक नहीं है। तो पहले जो धोखाधड़ी के लिए 420 का केस होता था, आज अगर उसके ऊपर केस होगा तो उसके ऊपर बीएनएस का लगेगा 318 धारा। आज जो लगेगी बीएनएस का 318 लगेगी, पहले लगती थी आईपीसी 420। अगर पति द्वारा क्रूरता की जाती है, पति कोई है जो क्रूरता के साथ अपनी पत्नी से बिहेव करता है, तो पति द्वारा क्रूरता करने पर धारा जो है 398 का ए लगता था। पहले जो आपकी आईपीसी यूज होती थी वो लगता था 98 का ए लगता था। आज की जो धारा लगती है, नई जो बीएनएस की धारा हम कहेंगे वो 85 लगती है। लापरवाही से किसी की मौत हो जाए, आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं और ईंट पत्थर चढ़ा रहे हैं, और क्या हुआ कि आपका पैर फिसल गया और ईंट गिर गया और नीचे कोई व्यक्ति है और उसके सर पे ईंट से लग गया और इसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, तो ये भी आपके अपराध की श्रेणी में आएगा। पहले जो यूज होता था 304 के ए का यूज होता था जब कानून था आईपीसी। आज बीएनएस कानून हो गया तो आज 106 लगेगा आपके ऊपर। बीएनएस की धारा 106 के तहत आपको सजा दी जाएगी। वही अगर आपराधिक षड्यंत्र आप कर रहे हैं किसी के साथ आपराधिक षड्यंत्र आप कर रहे हैं, तो पहले लगता था 120 के बी, पहले लगता था आपके आईपीसी के 120 के बी, अभी वर्तमान में लगता है बीएनएस की धारा 61। बीएनएस की धारा आपके ऊपर 61 के तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। गैर कानूनी सभा करते हैं आप कहीं पे, सुनते हैं ना धारा 144 लग गई है, पहले लगती थी धारा 144। आज जो धारा लगेगी ना वो 187 लगेगी। आज की जो धारा लगेगी वो लगेगी 187 धारा लगेगी। और भी कानून के बारे में हम जानते हैं। हाँ, तो हमने देखा इतने कानून को जिसमें हमने देखा था गैर कानूनी सभा जो 144 के तहत आता था, अब लगेगा 187। अगर वही देश विरोधी कार्य कोई कर रहे हैं, आप राष्ट्रद्रोह के काम को कर रहे हैं, तो पहले 121 और 121 के ए के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता था। आज जो है 147 और 148 के तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा अगर देश विरोधी कोई कार्य आप कर रहे हैं तो। अगला, अगर हम मानहानि की बात करते हैं, किसी ने हमें कुछ वैसा शब्द बोल दिया, मेरे बारे में कुछ वैसा अपकृत्य कर दिया जिससे मेरी छवि खराब हो गई, मेरा नुकसान हो गया, उसको होता है मानहानि। तो मानहानि के लिए मुकदमा पहले 499 और 500 के तहत दर्ज किया जाता था, जबकि आईपीसी कानून था। अभी बीएनएस कानून आ गया तो इसको 356 कर दिया गया। अभी जो बीएनएस के तहत अगर मुकदमा किसी पे मानहानि का हम करेंगे तो 356 के तहत करेंगे। लूटपाट का नाम आप सुने होंगे, लूटपाट होता था तो पहले 392 धारा, अगर कहीं आप लूटपाट कर लिए तो उसके तहत आपका केस रजिस्टर होती है, तो आईपीसी के 392 धारा के तहत केस रजिस्टर होती थी। लेकिन अब अगर आपके ऊपर केस रजिस्टर होगा तो 309 को ऊपर रजिस्टर होगा। बीएनएस की धारा 309 लगाया जाएगा चार्ज। अगर आप डकैती करते हैं और प्रमाणित हो जाता है तो आपके ऊपर जो पहले का कानून था वो 395 कानून यानी आईपीसी के 395 धारा के तहत आपके ऊपर केस रजिस्टर होता था, लेकिन अभी जो रजिस्टर होगा वो 310 के ऊपर रजिस्टर होगा। ये मैंने कुछ जो जरूरी, बहुत जरूरी है, जो हर इंसान के लिए जानना जरूरी है, वो तमाम तथ्यों को मैंने आपके सामने लाया और आपको रूबरू करवाया। ऐसे ही बहुत सारे कानून के तथ्यों को हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। हम धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक बनाएंगे। अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी या गलती से हत्या हो गया, उस पर कौन कौन सा चार्ज लगेगा, कितने साल की उसकी सजा होगी, अगर प्रमाणित हो जाता है तो। आप लोग अक्सर सफर करते होंगे तो गाड़ी चाबी पुलिस निकाल लेती होगी, निकालना राइट है या नहीं है। विदाउट हेलमेट आप सफर करते हैं, उसके लिए आपके ऊपर क्या क्या धारा लगेंगी और कितना चार्ज आपसे वसूला जा सकता है। किसी का गलती से एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें क्या करना चाहिए, इन तमाम चीजों को एक एक करके हम वीडियो अपने प्लेलिस्ट में ऐड करेंगे। आपको सरकारी मंजिल पे मिलेगी प्लेलिस्ट में, क्योंकि कानून का जानकारी हर किसी को जरूरी है। आपने किसी की हत्या कर दिया और जज के सामने जाएगा, बोलिए कि हमको तो पता ही नहीं था कि हत्या करना अपराध है, तो जज उस बात को नहीं समझेगा, बोलेगा कि अगर आप कौन सी इंसान है, बोल चाल रहे हैं, आपका दिमाग संतुलन है तो आपको सजा मिलेगा ही मिलेगा। कौन सी इंसान को किसी तरह से रिवेट नहीं करेगी। हमारे कानून में अपराधियों के लिए सजा है और जो गैर अपराधी हैं उनको बाइज्जत बरी करने का प्रावधान है। तो इसी तरह से नई नई चीजें हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेगी सरकारी मंजिल पे। पुनः मिलते हैं नई वीडियो में कुछ और नई जानकारियों को लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय संविधान।